नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं वरुण सूक्त को। वरुण सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, जिसके ऋषि सुनहसेप हैं, देवता वरुण हैं। छंद गायत्री है, कुल मंत्र 21 है। 21 मंत्रों में हम प्रथम मंत्र का अध्ययन पहले भाग में कर चुके हैं। उस भाग में हमने वरुण देवता का सामान्य परिचय और साथ में प्रथम मंत्र को देखा था। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए। वरुण सूक्त के लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वैदिक वांग्मय नाम का एक प्लेलिस्ट है। आप वहां जाके वरुण सूक्त के प्रथम भाग को देख सकते हैं। साथ ही इससे पहले हमने बहुत दिन पहले अग्नि सूक्त का भी इसी तरह अध्ययन किया था। सायण भाष्य के एक एक शब्द को हमने समझने का प्रयास किया था। सायण भाष्य के अनुसार हमने अग्नि सूक्त को भी पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, अग्नि सूक्त के प्लेलिस्ट में, वहां आप देख सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारे नोट अच्छे लग रहे हैं तो नोट को प्राप्त करने के लिए, सामग्री को, यहाँ पढ़ाई जाने वाली सामग्री को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे सामग्री मिल जाएंगे और क्लास के लिंक भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वरुण देवता को समर्पित यह सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि सामान्य परिचय में हम वरुण देवता के सारे सामान्य परिचय को देखे हैं। यह है वरुण देवता का सामान्य परिचय। इसको हमने पिछले वीडियो में पूरा पढ़ा दिया है आप सभी को। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और प्रथम मंत्र को भी हमने, ये सूक्त परिचय ये भी हमने देख लिया है। प्रथम मंत्र भी हमने देख लिया है। बस आज थोड़ा सा सामान्य रूप से इसे समझेंगे, याद करने के लिए बस हमारा जो है एक कंटिन्यूटी बना रहे, विषय के साथ संबंध जुड़ा रहे, इसलिए प्रथम मंत्र का थोड़ा सा आरंभ करेंगे याद रखने के लिए। तो क्या है, इस अन्वय में कहा गया है, अन्वय में जो है कहा गया है कि वरुण देव, हे वरुण देव, यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार लोक में विसह प्रजागण, लोक में प्रजागण क्या करते हैं, व्रत का उल्लंघन करते हैं। लोक में जैसे साधारण प्रजाजन राजा के बनाए हुए व्रत का उल्लंघन करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं, प्रमाद बस कभी कदाचित प्रमादम कुर्वन्ति, कभी प्रमाद बस जिस प्रकार राजा के प्रजागण व्रत का उल्लंघन करते हैं, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे बनाए हुए नीति नियमों का, व्रतों का दिन प्रतिदिन उल्लंघन करते हैं। जिस तरह प्रजाजन कभी कभी प्रमाद करते हुए लोक में राजा के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसी प्रकार हम भी तुमसे संपृक्त जो नीति नियम है, तुमसे संपृक्त जो भी नीति नियम है, यदेव किंचित, जो भी नीति नियम कर्म व्रत है, उन सभी का उल्लंघन करते हैं। देवी प्रतिदिन हम उल्लंघन करते हैं। प्रजाजन तो कभी कभी करते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन करते हैं। कैसे? प्रमादवश, भूलवश, प्रमादेन हिंसितवंत प्रमिनिमसि, प्रमादवश, भूलवश हम क्या करते हैं, तुम्हारे नियमों का, तुम्हारे व्रतों का उल्लंघन करते हैं। उन प्रमाद को, उन भूल को तुम क्षमा करो, उन प्रमाद को तुम परिहार करो और हमें उचित मार्ग में, उचित कर्म में, तुम्हारे द्वारा निर्धारित उचित व्रत में, उचित नियमों में नियोजित करो। तो यही इस मंत्र का सामान्य रूप से अर्थ है। अब हम ज्यादा देर नहीं करते हुए दूसरे मंत्र को देखेंगे। इस मंत्र को पढ़ने से पहले हमें एक चीज याद कर लेना चाहिए, जो मैंने पहले भाग में बताया है कि वरुण देवता जो है बहुत खतरनाक देवता है, जिनका संबंध नीति नियमों से है, नैतिक स्तर के देवता है। इनके नीति नियम काफी दृढ़ है, इसीलिए इन्हें धृतव्रत भी कहा जाता है। हम आगे आने वाले मंत्रों में पढ़ेंगे। तो अब इस मंत्र को समझने के लिए आपको ये चीज याद रखना है कि वरुण देवता काफी कठोर है। तो क्या है, मानो बधाय हतनबे जृणानस्य रीरध मा हृणानस्य मन्यबे, मानो बधाय हतनबे जृणानस्य रीरध मा हृणानस्य मन्यबे। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय के साथ ही हम सायण भाष्य को जोड़कर समझेंगे। तो अन्वय क्या है,
अन्वय है हे वरुण जृणानस्य हतनवे वधाय नः मा रीरध हृणानस्य मन्यवे नः मा रीरध। हे वरुण जृणानस्य हतनवे वधाय नः मा रीरध जृणानस्य मन्यवे नः मा रीरध। अब हम इन सभी शब्दों को सायण जी के अनुसार समझेंगे। सायण जी इनका क्या अर्थ करते हैं, देखिए। सायण जी अर्थ करते हैं, हे वरुण, अर्थात हे वरुण देव को बुलाकर स्तुति की जा रही है। हे वरुण जृणानस्य, यानी कि अनादर करने वाले प्रजा का, अनादर करने वाले पुरुष या अनादर करने वाले प्राणी का, हतनबे हंतुहु, हे वरुण देव तुम अनादर करने वाले प्राणी की हत्या करने के लिए हो, अनादर करने वाले, अपमान करने वाले प्राणी का हनन करने के लिए हो। हे वरुण देव तुम अनादर अपमान करने वाले, तुम्हारे नियमों का, व्रतों का उल्लंघन करने वाले प्राणी का हनन करने वाले हो। हतनबे हनन करने के लिए हो, तो हनन करने के लिए हो। फिर क्या है, वधाय पापी हननशीलस्य तव संबंधिन तत्कर्तृकाय वधाय। इसका अर्थ सायण जी ऐसा लिखते हैं, क्या, पापी हननशीलस्य तव संबंधिने तत्कर्तृकाय वधाय। वधाय का क्या अर्थ है, तत्कर्तृकाय वधाय, यानी कि पापी हननशीलस्य। पापी हननशील वाले कौन है, वरुण देवता। हे वरुण देव तुम पापी हननशील हो, तुमसे संपृक्त, तुम्हारे द्वारा जो किया गया वध है, उस वध के लिए। हे वरुण देवता तुम पापी हनन स्वभाव वाले हो, पापियों का हनन करते हो, अनादर करने वालों का हनन करते हो, अनादर करने वालों के हनन करने के लिए हो, इसीलिए तुम पापी हनन स्वभाव वाले हो और तुम्हारे द्वारा किए जाने वाला वध के लिए नः अस्मान हम सबको मारीरध मत, माँ मतलब क्या, मत रीरध मतलब संसिद्ध मत करो, हम सबको अपने वध के लिए विषयभूत मत करो, हम सबको अपने वध का विषय मत बनाओ, क्योंकि हम भी पापी हैं। पिछले मंत्र में हमने देखा है, द्यवि प्रतिदिन हम तुम्हारे नीति नियमों का उल्लंघन करते हैं, प्रमादवश तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। तुम हमारे प्रमाद को परिहार करके हमें उचित मार्ग में नियोजित करो, लेकिन तुम कठोर होकर हमें अपने जो वध का विषय मत बनाओ, क्योंकि तुम पापियों के वध के लिए हो। जो तुम्हारे द्वारा पापियों का वध किया जाता है, उस वध का विषय हमें मत बनाओ हे वरुण देव। उसके बाद में मंत्र का दूसरा पर्याय ये कहता है कि हृणानस्य अर्थात हृणीयमानस्य क्रुद्धस्य तव अर्थात वरुण देवस्य। हे वरुण देव तुम क्रोधी स्वभाव वाले हो। हृणानस्य अर्थात हृणीयमानस्य क्रुद्धस्य। हे वरुण देव तुम्हारा स्वभाव क्रोधी स्वभाव है। हे क्रोधी वरुण देव तुम्हारे क्रोध का, है ना, तुम्हारे क्रोधी स्वभाव का, जो तुम क्रुद्ध हो, तुम्हारे क्रोध का, क्रोधी स्वभाव का मन्यवे, तुम्हारे जो क्रोधी स्वभाव में जो क्रोध है, उस क्रोध के लिए न माँ हम सबको नहीं, रीरध सिद्धांत संसिद्धान विषयीभूतान, हम सबको संसिद्ध मत करो, हम सबको अपने क्रोध का विषयीभूत मत करो। अब पूर्ण रूप से इस मंत्र का अर्थ देखिए। हे वरुण देव जृणानस्य अनादर करने वाले के हतनबे तुम हत्या करने के लिए हो। हे वरुण देवता तुम अनादर करने वाले के, अपने नियम को उल्लंघन करने वाले के, तुम्हारा जो अपमान करता है उसके हत्या करने के लिए हो, उसी हत्या के लिए बधाय। जैसे कि तुम पापी हननशील स्वभाव वाले हो, पापियों का हनन करना ही तुम्हारा स्वभाव है, इसीलिए तुम्हारे द्वारा त्वत्कर्तृकाय, तुम्हारे द्वारा जो किया गया ये वध है, इस वध का न हमको मारिरध, हमको विषयभूत मत बनाओ। हम इस वध के लिए हम पापियों को संसिद्ध मत करो, हम पापियों को इस वध का विषय मत बनाओ। क्योंकि हम पिछले मंत्र में देखे हैं कि
ऋषि कहते हैं कि हम प्रमादवश प्रतिदिन तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम भी पापी हुए। तो तुम पापियों का हनन करते हो, अनादर करने वालों का हनन करते हो, इसीलिए हमारा हनन मत करो, हमें अपने वध का विषय मत बनाओ, हमें अपने वध के लिए संसिद्ध ना करो। हृणानस्य, तुम क्रोधी हो, इसीलिए इसीलिए हृणानस्य, क्रोधी तुम अपने, मन्यवे, क्रोध के लिए, न माँ, हम सबको नहीं, रिरथ, संसिद्ध मत करो, हम सबको अपने क्रोध का विषयीभूत मत करो, हम सबको अपने क्रोध का विषय मत करो, हम पर दया करो। यही इस मंत्र का तात्पर्य है। आशा है आप सभी को मंत्र समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम तीसरे मंत्र को देखेंगे। इसी तरह सायण भाष्य के एक एक अर्थ को समझते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर अपने मित्रों तक पहुंचाएं। साथ ही अगर इस नोट को लेना है, आप 21 दिन तक इस हमारे चैनल से जुड़े रहें। यह श्रृंखला पूरी होते ही आपको ये नोट हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।